आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ होने वाले परिवर्तनों के बारे में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट टेंस में हो, ये बहुत ही याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इनको याद नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जानते हैं, दिस को बदलते हैं दैट में, दीज को बदलते हैं दोज में, हियर को बदला जाता है देयर में, 10 सो में बदलता है, एगो बिफोर में, टू नाइट को दैट नाइट में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, कम को गो में, नाउ को दिन में, जस्ट को भी दिन में बदला जाता है। और अगर आप लोग डायरेक्ट में कोई गलती नहीं करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए इनको एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली लाइन है, द विजिटर सेड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर दिस मॉर्निंग। तो पहले रिपोर्टिंग स्पीच देखते हैं। द विजिटर सेड, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी सेड, जो हमें बता रही है कि ये पास्ट टेंस में है। अब आपको अब तक सीख चुके होंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना पड़ेगा हमें। तो चलिए देखते हैं करके। तो द विजिटर सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, सीधा पे क्या लगेगा, दैट। अब हम पर्सन चेंज करेंगे। हमने पिछले पार्ट में सीखा था कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं। तो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार से। सब्जेक्ट है यहाँ पर विजिटर, ये पर्सन है तो आई की जगह पर लग जाएगा ही। अब एन बता रहा है हमें कि ये लाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसमें क्या करना होगा, अब इज एंड आर बदलेगा वाज या वेयर में। तो ही के साथ हम लगाएंगे वाज ही, तो आप जानते ही होंगे। तो ही वाज वेरी हैप्पी टू बी। अब यहाँ पे आया हियर। अब यहाँ पर देखिए, आपको पहले ही बताया चुका है कि हियर को बदलना है देयर में। तो यहाँ पे देयर में हियर बदल जाएगा देयर में, फिर दिस। अब दिस बदल जाएगा दैट में, दैट मॉर्निंग। और ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गई। आपकी जो डायरेक्ट की लाइन थी इनडायरेक्ट में बदल गई। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ही सेड आई विल नॉट गो देयर टुमारो। तो आप फिर देख सकते हो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है सेड। तो अब रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन किया जाएगा। तो चलिए करते हैं। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ये तो आप लोग ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और दैट लगेगा, लेकिन ये हर सेंटेंस में नहीं होगा। फिलहाल सिंपल सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो ही सेड दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब तक आप सीख ही चुके हो। फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये है ही, तो आई की जगह पे आ जाएगा ही। विल या शैल बदलता है वुड या शुड में। विल शैल आपका अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो विल या शैल बदलता है वुड या शुड में। तो अब हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड नॉट गो देयर। आपको चेंज नहीं करना है। टुमारो, टुमारो बदला जाएगा द नेक्स्ट डे में। फुल स्टॉप। तो आपकी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गई। जो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा।
अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे अभी और भी पार्ट आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित, हम बहुत डिटेल में सीखेंगे इनके बारे में। तो कृपया फॉलो करते रहिए, वॉच करते रहिए। थैंक यू।